नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। नवरात्रि का तीसरा दिन आज मां चंद्र घंटा की होगी पूजा। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। दिवाली से पहले हर जिले में लगाएंगे स्वदेशी मेला। सीएम योगी बोले चीनी जालघर की जगह मिट्टी के जलाए जाएंगे। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंत्री नंदी पर कसा तंज। जीएसटी के मुद्दे पर पूर्व सीएम और यूपी के मंत्री नंदी एक्स पर भिड़े। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अग्रणी। ऊर्जा मंत्री बोले ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश को दिशा देगा। 558 मदरसों के खिलाफ जांच पर हाईकोर्ट की रोक। यूपी सरकार से मांगा जवाब। टीचर्स एसोसिएशन ने ईओडब्ल्यू जांच की दी चुनौती। ज्ञानवापी बजूखाना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की वजह से 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं नवरात्रि का तीसरा दिन आज। आपको बता दें कि मां चंद्र घंटा की आज होगी पूजा। मां चंद्र घंटा का दिन है आज। मां चंद्र घंटा माता की आराधना से गूंजे सुबह से ही मंदिर। आपको बता दें कि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की उमड़ी है भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नवरात्रि का तीसरा दिन है आज। आज माता चंद्र घंटा की होगी पूजा। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन आज मां चंद्र घंटा की होगी पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारों में लाइन लगाते दिखे श्रद्धालु। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। नवरात्रि का तीसरा दिन है आज। आपको बता दें शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है आज मां चंद्र घंटा की होगी पूजा। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की उमड़ी है भीड़। आपको बता दें कि मां चंद्र घंटा माता की आराधना से गूंजे मंदिर। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता बिक्की डे वाराणसी से। बिक्की डे, नवरात्रि का तीसरा दिन है आज माता चंद्र घंटा की पूजा और आराधना का दिन है। तो बिक्की जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप बनारस में हैं, तो बनारस में नवरात्रि को लेकर कैसा माहौल और कैसा नजारा और लोगों के अंदर कितना उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो है माता चंद्र घंटा की पूजा का विधान है। तो ऐसे में जो वाराणसी में मैं इस समय जहां मौजूद हूँ, ये दुर्गा मंदिर है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये मंदिर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है लोगों में जो आस्था है नवरात्र को लेकर। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तकरीबन हजारों की संख्या में जो लोग सुबह से अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और इस नवरात्रि का जो विशेष महत्व है हिंदू मान्यताओं के अनुसार बात करें, नवरात्र में विशेष उपवास और व्रत रखा जाता है। महिलाएं जो है व्रत रहती है। और ये मंदिर से मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। ये दुर्गा मंदिर की जो तस्वीर है मैं दिखाना चाहूंगा, भक्तों के न्यूज के दर्शकों को दर्शन कराना चाहूंगा। चीजें जो है यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो सुबह से जो है यहाँ दर्शन के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे में कहा जाता है कि माता चंद्र घंटा जिनके माथे पे जो है अर्धचंद्रकार जो आकार है वो है। और आज जो है इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों को जो है मानसिक शांति, सुख, समृद्धि का फल प्राप्त होता है। ऐसे में जो है वाराणसी में भी जो लोग हैं दूर दूर से पहुंच रहे हैं और दर्शन के लिए। और मैं यहाँ पे कुछ लोग भी दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो लोग यहाँ पे बैठे हैं दर्शन करने के बाद, जो भक्त जाप यहाँ कर रहे हैं माता के आशीर्वाद के लिए और पा रहे हैं। और यहाँ जैसे घंटे से लोग बजा रहे हैं, जो हवन हो रहा है हवन कुंड में, तो सारी चीजें दिखाना चाहूंगा मैं किस तरह से लोग यहाँ पे बैठे। मैं कुछ लोगों से बात भी करना चाहूंगा। तो कहाँ चाहिए जी? ये लोकल के हैं। लोकल के। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, क्या कहोगी कितनी अच्छा है नवरात्र? बहुत है, बहुत ज्यादा। कुष्मांडा माता है ये दुर्गा माता, मतलब माता के उसमें आती है उसमें। और आज तीसरा दिन है तो मुझे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं 9 दिन बहुत खुश रहती हूँ।
और बहुत ज्यादा मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं पूरे दिन माता की ही पूजा करती रहती हूँ। तो ऐसे तो साल में 4 नवरात्र होते हैं, एक 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि। इस ये जो है नारी शक्ति को समर्पित होता है, क्योंकि माँ ने महिषासुर मर्दिनी का वध किया था, उसके बाद जो है दशहरा का पर्व रावण वध बुराई पर अच्छाई की जीत थी। तो क्या कहेंगे नारी शक्ति के लिए? बिल्कुल, हम लोग नारी शक्ति तो नहीं, हमारे से ही सब कुछ चल रहा है और दुर्गा माँ हम लोग को ही शक्ति देती है, तो इसमें तो कोई कुछ कहने की शब्द ही नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके पास जो भक्ति भाव उनका दिख रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि माता की जो फल प्राप्ति होती है, माता की जो हमने मनोकामना जो पूरा किया है, यहाँ आके जो पूरी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो कहीं ना कहीं भक्तों में जो भक्ति भाव जो है वो दिखता हुआ मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिकी आपका हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, नवरात्रि का तीसरा दिन है आज। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में काली पहाड़ी गांव में 9 साल पुरानी रंजिश ने फिर एक जान ले ली। आपको बता दें कि जयपाल राजपूत की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट चुके ब्रजेंद्र राजपूत को सोमवार को आबकारी मुकदमे की पेशी के बाद धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात से उसकी स्थान पर हुई जहां 2016 में जयपाल की हत्या की गई थी। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह और एएसपी वंदना सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि परिजनों ने जयपाल के पुत्रों और रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया। 4 टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत काली पहाड़ी के पास कल एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट ने भी मौके से साक्ष्य संकलित किए हैं। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो जांच में प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसके अनुसार एक जो काली पहाड़ी के ही कोई जयपाल नामक व्यक्ति थे, जिनकी हत्या कुछ वर्ष पूर्व कर दी गई। रात में सर वो कल मेरा भाई आया था तारीख करने के लिए, उसका मतलब दूसरा केस चल रहा था, ये मर्डर का केस नहीं था। तो तारीख करने के लिए आए, उन्होंने अगवा किया इधर से ही कचहरी से और लेके गए उधर, और उन्होंने फिर कुल्हाड़ियों से वार किया और उसको काट के फेंक के आए खेतों में। पहले 10 साल पहले केस में भाई मॉडल केस में उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी और किसी को नहीं फंसा, इसी का नाम भरा था। इससे वो आजीवन का इसकी सजा हुई थी, आजीवन कारागार की। इसके बाद 8 साल में इसकी जेल हुई। वो घर आया तो हमने पहले सामान रख दिया तो हमें सरकारी मकान मिल गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर जोआसी से है, जहां जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने खाद्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि राजापुर बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति विकासखंड बबीना एवं पीसीएफ का स्थल निरीक्षण के दौरान किसानों को बताया गया कि जनपद में कीटनाशक रसायन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने किसानों को अनावश्यक रूप से स्टॉक ना करने की सलाह दी। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने सोसाइटी पर उपस्थित किसानों से खाद के रेट को लेकर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि जनपद में ओवर रेटिंग की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कल मैं खुद स्वयं पीसीएफ के गोडाउन पे गया था और लगातार मेरे सारे एसडीएम्स और हमारी टीम सभी जो हमारे केंद्र हैं उन पर लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई कमी है। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पास ना डीएपी की कमी है ना यूरिया की कमी है। हमारे पास पर्याप्त यूरिया है, पर्याप्त डीएपी है और आज भी हमारे एक रैक आई है जिसमें से करीबन हमारे को 2700 मीट्रिक टन मिली है। तो सब मिला के हमारे पास ऑलमोस्ट 4300 के करीब हमारे पास मीट्रिक टन हमारे पास डीएपी है।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कन्नौज के मखदूमापुर में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आपको बता दें कि आसपास के घरों में कंपन महसूस की गई। आपको बता दें कि जिससे कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए। धमाके के पीछे की वजह बारूद के ढेर में विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। गनीमत ये रही कि धमाके में समय फैक्ट्री में कोई भी मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि जिससे किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस घटना में 2 मवेशी घायलों को हो चुके हैं। फैक्ट्री की दीवारें व ईंट दूर दूर तक बिखर गई हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से भारी मात्रा में देसी पटाखे और विस्फोटक सामग्री मिली। ऐसा माना जा रहा है कि ये पटाखे दिवाली पर बेचने के लिए बनाए जा रहे थे। पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं घर पे नहीं था, हमारे बच्चे थे और हमारी भाभी थी और यहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ और कई गांव तक इसकी आवाज की। यहाँ पे अनलीगल काम होता है, बारूद इकट्ठी की जाती, बारूद सप्लाई की जाती, यहाँ बम बनाए जाते हैं बाकायदा। ऊपर आप देख सकते हैं बम पड़े भी, बहुत बड़ा हादसा हुआ। हमारे बच्चे डर गए, मकान चिटक गया हमारा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर बरेली से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि आजम खान महीनों से सीतापुर जेल में बंद थे, मगर आज खुशी की बात है कि हाई कोर्ट के आदेश पर आज वे रिहा हो चुके हैं। आपको बता दें कि साथ ही उनके रिहा होने पर मुसलमानों में बेहद खुशी है और खुशी होनी भी चाहिए। वो 23 महीनों से जेल में बंद थे। उन्होंने रामपुर की जनता और शहर के विकास के लिए बहुत काम किया है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आजम खान साहब महीनों के बाद में रिहा हो रहे हैं। हमें खुशी हो रही है कि हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का फ़ैसला दिया और वो रिहा हो रहे हैं। तमाम मुसलमानों को खुशी है, मगर वहीं पर इस बात का भी गम सता रहा है हमें और निहायती अफसोस भी है कि जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा और इतना तनावर दरख्त की तरह समाजवादी पार्टी को बड़ा कर दिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमरोहा के कोट चौराहा बाजार में आज मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे जिलाधिकारी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पैदल दुकानों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि डीएम ने दुकानदारों से बिल मांगे और आइटम्स पर जीएसटी की जानकारी जांची। नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई। कहा गया कि अगर नियम का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम की इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं इसे राहत के रूप में देख रहे हैं, वहीं दुकानदारों में सख्ती का असर साफ दिख रहा है। अमरोहा में प्रशासन ने साफ कर दिया कि जीएसटी को लेकर अब किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर कन्नौज से है, जहां कानपुर मंडल में आईजी हरीश चंद्र ने दौरा कर लूट और हत्या मामले के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि उन्होंने एसपी व अन्य मतहतों के साथ अपराध समीक्षा बैठकर करते हुए लूट और हत्या मामले की जानकारी तफ्तीश के अपडेट लिए। आपको बता दें कि साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रखते हुए हत्या आरोपियों को जल्द से जल्द कानून के हवाले करने के निर्देश दिए। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर में कल एक महिला की हत्या कर बदमाश घर में रखी संपत्ति लूटकर फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार के घर पर बीते करीब 3 माह से टाइल्स लगाने का काम मजदूर द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि सनसनीखेज लूट व हत्या के मामले से विभाग की खासी किरकिरी हो रही है, इसीलिए आईजी को मामले की स्वयं समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये देखिए, मिशन शक्ति 5 जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से स्टार्ट हुआ है, उसी के क्रम में आज जनपद कन्नौज और आगे औरैया का भ्रमण किया जाएगा। और हमारी जो टीम है, जो
एसपी के निर्देश पे काम कर रही हैं। सभी जितने हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड से जितने हमारे महिला शक्ति केंद्र है, सभी की स्थापना हो चुकी है, उनकी टास्किंग हो चुकी है और वो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आज उनकी जो है वो मीटिंग ली गई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर मथुरा से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन के साथ शासन भी अलर्ट मोड पर दिखा। आपको बता दें कि इसीलिए प्रदेश में एसीएम दीपक कुमार, डीजीपी राजीव कृष्णा, एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ, मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक शैलेश कुमार पांडे यहां पहुंचे। आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों ने डीएम चंद्र प्रकाश सिंह व एसएसपी श्लोक कुमार के साथ बैठक कर राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। आपको बता दें कि अधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर, श्री कुब्जा कृष्ण मंदिर, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर व निधिवन सहित अन्य स्थानों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। आप जानते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का यहाँ पर 25 तारीख को विजिट है और उसी सिलसिले में यहाँ पर जो उनका विजिट है उससे प्री विजिट इंस्पेक्शन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब और मैं यहाँ पर आए हुए हैं और सभी स्थानों पर जहाँ पर महामहिम का विजिट है उसका निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, जो मानक है उनके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और पूर्ण सुरक्षित तरीके से कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। चंदौली जनपद के चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिजनौर से रेस्क्यू किया गया तेंदुए को मंगलवार को छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि हालांकि जहां बिजनौर में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान थे, वहीं चंदौली के वन क्षेत्र में इनकी संख्या कम होने के लिए यहां छोड़ने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के नौगढ़ क्षेत्र के चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मंगलवार को बिजनौर वन प्रभाग के कौड़िया रेंज से रेस्क्यू किया गया नर तेंदुआ को चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सुरक्षित सकुशल जीवन जीने के लिए उसके प्राकृतिक वास में क्षेत्र वन अधिकारी चंद्रप्रभा की देखरेख छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि डीएफओ के अनुसार जहां बिजनौर क्षेत्र में तेंदुए की संख्या अधिक है, वहीं चंदौली में इसकी संख्या कम होने के कारण इसको यहां शिफ्ट किया गया है। चंदौली का वन क्षेत्र अधिक है और पर्यावरण संतुलन के लिए जंगली जीव जंतुओं का होना भी आवश्यक है। जहां तेंदुए की संख्या बहुत कम है, इसलिए नर तेंदुए को यहां छोड़ा गया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार बिजनौर में तेंदुए के आतंक से आम लोगों की नींद हराम हो गई है और लोगों पर हमला कर रहा है ये तेंदुआ। बिजनौर में वहां की वन विभाग की टीम ने 3 तेंदुओं को पकड़ा, जिससे एक चंदौली के वन क्षेत्र में भी छोड़ा गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कमिश्नर कार्यालय परिसर में एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों ने समय रहते अपेक्ष किया और युवक से पेट्रोल की बोतल छीनकर उसकी जान बचाई। आपको बता दें कि युवक का कहना है कि इस साल पहले उसकी भतीजी की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। वह चाहता है कि उसकी आवासीय कॉलोनी में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगे, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। युवक ने नगर निगम के अधिकारियों पर व्यापारियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया, जिससे उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं वहाँ से आया हूँ, महाराष्ट्र से सिद्धार्थनगर जा रहा हूँ, अभी कानपुर में खड़ा हूँ। 20 रुपया। हाँ, उसको मैं बोला कि कम हुआ तो क्यों नहीं दे रहे, बोले हम लोग को कंपनी वाले बोले 20 रुपया का बेचो। हाँ, मैं अभी से लिया हूँ 20 रुपया के, ये बोले कि पानी मिलेगा। सर जी क्या कहेंगे, हम लोग जो बेचते हैं 5 रुपया मिलता है, 4 रुपया। आलोक कुमार विशाल भाई का है, 5-6 नंबर का।
कर दी, अभी तो हुआ है, तो जो पहले का लॉट है तो वाला तो आया होगा, माल तो होगा। मैं पनवेल से आ रहा हूँ, देवरिया जाऊंगा अभी गोरखपुर से। अभी इसमें क्या नाम की 30 रुपए का, 10 रुपए का नमकीन 30 रुपए में दे रहे हैं लोग इसमें, और 20 रुपए का मिली है। ये भी है, यही है बिल्ले, लोकल भी देते हैं लोग। जीएसटी बदलाव के बाद स्टेशन में बिकने वाला पानी भी अब सस्ता हुआ है। जहां पहले रेल नील 15 रुपए का पानी 1 लीटर की बोतल वेंडर बेचते थे स्टेशन पर, अब वही जो रेल नील जो पानी है वो 1 लीटर पानी की बोतल 14 रुपए की हो गई। हमारे साथ कुछ यात्री आइए, जानते हैं उन्होंने अभी रेल नील का पानी खरीदा है। कितने का पानी खरीदा है भैया? पानी अगर अभी आपने लिया है, कितने का पानी लिया है? 15 रुपए का। 15 रुपए का? हाँ। जबकि जो रेलवे की तरफ से जो बदलाव हुआ है, अब 14 रुपए का पानी मिलेगा आपको, आया नहीं? नहीं भैया, पानी लिया है भैया, और कितना पानी लिया था भैया? आपने पानी लिया, कितने का पानी लिया? 15 रुपए का। 15 रुपए का। हाँ। रेलवे में बदलाव में 14 रुपए का पानी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।